जो असदुद्दीन ओवैसी है ये एक नंबर बीजेपी है। ये मेरा मानना नहीं बल्कि बहुत लोगों का मानना है। असदुद्दीन ओवैसी का विधानसभा 53 में कोई पोजीशन नहीं है। उसको अपने बुढ़िया बिस्तर समेट के यहाँ से हर हाल में जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग उनके कारनामे को समझ चुके हैं। एमआईएम ने शुरू में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, यहाँ तक के एमआईएम के ये मीठे बोल के चक्कर में बहुत से खानदान तबाह हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर। हमारे साथ यहाँ के लोकल्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या मुद्दे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार के जरिए दावा किया जा रहा है कि पिछले 5 साल में बिहार में विकास की बहार आ गई है, और न सिर्फ विकास बल्कि उनका ये कहना है कानून व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल में है। और उसके अलावा इस इलाके में मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के साहबजादे महागठबंधन से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। किस तरह का माहौल है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि सीमांचल का इलाका है। एमआईएम एक बासर तंजीम के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है, बासर पार्टी के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। एमआईएम को किस तरह का प्रभाव है असदुद्दीन ओवैसी का, इस पर भी हम लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे हैं यहाँ के और किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह की परेशानियाँ हैं। यहाँ के लोगों को इतनी परेशानियाँ हैं कि लोग इलेक्शन के मौके पर बरसात के मेढक की तरह चले आते हैं, तरह तरह के डुमरू बजाकर लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। जिस तरह से कि आज आपका सवाल है कि यहाँ का असदुद्दीन ओवैसी का क्या पोजीशन रहेगा, तो पब्लिक में हम देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का विधानसभा 53 में कोई पोजीशन नहीं है। उसको अपने बुढ़िया बिस्तर समेट के यहाँ से हर हाल में जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग उनके कारनामे को समझ चुके हैं और उसी कारनामे के बिना पर अब उसको यहाँ से अलविदा किया जाएगा। मौलाना क्या कहना चाहेंगे, पूरे देश में एक ये मैसेज है कि सीमांचल में बहुत अच्छा एमआईएम करने जा रही है, और ख़ास तौर से अगर नौजवानों को देखा जाए, जितने यंग हैं, अगर सोशल मीडिया पर आप देखते हैं तो देखने में ये आता है बहुत ज़्यादा एक्टिव है एमआईएम के सिलसिले में मुसलमानों में ये बात पहुंचाने की कोशिश की गई कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमानों को इंसाफ दिलाएगी। इस बात को कुछ दिनों पहले तक लोग ऐसा ही समझ रहे थे जैसा कि उनको समझाया जा रहा था, लेकिन जब टिकट बांटने का ज़माना हुआ तो उस मौके पर उनकी जो असलियत है वो लोगों के सामने खुल के आ गई। एमआईएम ने इस इलाके के अंदर सीमांचल में यहाँ के लोगों को बहला फुसला करके इस्लाम और मुसलमानों का नाम बता करके गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि हम लोग अगर देखें तो सियासी पार्टियां सभी में किसी भी पार्टी की फेवर में कि वो पार्टी मुसलमानों के लिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि मुल्क के लिए वो पार्टी मुफीद हो। चूँकि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की विकास के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में अमन व अमान रहे, उसकी कोशिश पार्टियों की होनी चाहिए। किसी एक कौम को उभारने की बात करके वो मुल्क को तरक्की नहीं दिलाया जा सकता। लिहाजा एमआईएम ने शुरू में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, यहाँ तक कि एमआईएम के ये मीठे बोल के चक्कर में बहुत से खानदान तबाह हो गए। यहाँ तक कि भाइयों को घर तोड़ा गया, भाई को भाई से लड़ाया गया, उलमा बिरादरी के अंदर तोड़ और तफर्रका पैदा किया गया। मिसाल के तौर पर जोकीहाट सीमांचल के गांधी समझे जाने वाले तस्लीमुद्दीन साहब, जिसका कि इस सीमांचल के अंदर बहुत कुर्बानी है। सीमांचल के एक कोने में अररिया में तस्लीमुद्दीन साहब और किशनगंज में मौलाना असरारुल हक साहब जो इस क्षेत्र के एमपी थे, इन दोनों ने मिल करके सीमांचल के अंदर फिरका परस्त ताकतों को हमेशा से रोकने की कोशिश की, और इस कोशिश को इनके इंतकाल हो जाने के बाद इनके ख़ानदान वाले, इनके बच्चों ने मिल करके सीमांचल को बचाने और सीमांचल को पटरी पे लाने
यानी जिस तरह से दूसरे ज़िला मधुबनी, दरभंगा बिहार के अंदर या चंपारण वगैरह तरक्की के राह पर गामजन हैं, वहाँ तालीमी या फिर एक इलाज के सिलसिले में दूसरी चीज़ों के अंदर। सीमांचल का जो पूरा इलाका है बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है जी। कई बॉर्डर्स मिले हैं, 2 कंट्री के बॉर्डर हैं, कुछ स्टेट्स के बॉर्डर्स हैं। ऐसे में यहाँ पर इस तरह की बात करना, जहाँ पर 70-71% मुसलमान हैं और हमेशा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी निगाह में रहता है, तो कितना चैलेंज इसको मानते हैं, ख़ास तौर से भाईचारे का जो माहौल इस इलाके में बना हुआ है उसको ख़त्म करने? देखिए, किसी एक मजहब की बुनियाद पर सियासत तो करना ही नहीं चाहिए। हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इस चीज़ को हमेशा से रोका है। बतौर ख़ास मौलाना असरारुल हक साहब जो अकाबिर उलमा की सोहबत में, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहे, हज़रत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ, काजी मुजाहिदुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने जब MIM की शुरुआत हुई थी उस वक्त लोगों को आगाह किया था और बताया था कि MIM ये जो सिर्फ एक मुसलमान की बुनियाद पर फैलना चाहती है, वो सीमांचल के लिए और बॉर्डर वाले इलाके के लिए मुफीद नहीं है। हमको तो गंगा जमनी तहज़ीब को बढ़ावा देना है, फ़रोग़ देना है, उससे हम भी हिफाजत में रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे मुल्क के अंदर अमन और अमान बाकी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, ख़ास तौर से अगर परेशानियों की बात की जाए इलाके की, किस तरह की समस्याएं हैं? मौलाना ख़ुद 10 साल यहाँ पर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से बार बार ये दावा किया जा रहा है जो सत्ताधारी पार्टी है कि हमने पूरे बिहार को सड़कों से जोड़ दिया, लाइट 24 घंटे आती है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। देखिए, हमारा इलाका बहुत पिछड़ा है, ये बताने की बात नहीं है। ये जितनी गवर्नमेंट बिहार में बनी, सबका दावा है कि सीमांचल को हम तरक्की दिलाएंगे और यहाँ जो हमारे किसान, मजदूर, बेरोज़गार नौजवान हैं, हर सरकारों की तवज्जो बहुत कम रही है। दावे तो बहुत बड़े बड़े रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे बिहार में एक उम्मीद की किरण तेजस्वी यादव है और हमारे सीमांचल का पूरा यंग जो जनरेशन है वो तेजस्वी यादव जी के आवाज़ से आवाज़ मिलाकर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यहाँ बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो इलेक्शन लड़ने के लिए आ गए और मीठी मीठी बोल करके यहाँ के सीधी सादी और भोली भाली आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी किशनगंज की जनता और हमारे खुसूसन सीमांचल की जनता बहुत चालाक है और बाशूर है और बाहमियत और बागैरत भी है। जिस तरीके से हमको ठगने का काम किया गया है आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, हम बाशूर हो चुके हैं, आप जग चुके हैं और हम ये जगने का जो है हम सबूत देंगे इस इलेक्शन के अंदर। यहाँ जितने भी कम्युनल पार्टियां हैं और कम्युनल लीडर हैं जो इलेक्शन के टाइम हमें बहुत अच्छी बातें बोलकर, अच्छे सेंटेंसेस बोलकर हमें गुमराह कर देते हैं और अपना कीमती वोट, जो हालात बदलने के लिए वोट एक पावर है, हम बातों से तो हम नहीं बदल सकते हालात, वोट ने, हमारे सेकुलर कंट्री में हमें वोट एक अधिकार है जिसके ज़रिए से हम अपनी इच्छाओं को मना सकते हैं और हालात और हुकूमत को बदल सकते हैं। लिहाजा वो पावर है, वो वक्त आ गया है। इंशाल्लाह हम ये हालात बदलेंगे और पूरा सीमांचल इंशाल्लाह किसी तरह के किसी भी पार्टी के धोखे में नहीं आएगी। RJD महागठबंधन के साथ पूरा सीमांचल इस वक्त है और तमाम सीटें निकलेंगी। देखिए, मैं शहाबुद्दीन है, मैं वार्ड मेंबर हैं। नीतीश जो है हम लोगों का बार बार जो है वो दल बदलू है और कहते हैं एक, करते हैं एक। हम लोगों को देना है गठबंधन वोट, बढ़ाव से बदलना है। इस तरह से रोजगार का मामला काफ़ी उठाया जा रहा है रैलियों में। 10 लाख रोजगार देने की बात कही गई है तेजस्वी के जरिए और 19 लाख का वादा बीजेपी ने किया है। क्या मानते हैं कितना बड़ा मुद्दा है रोजगार? देखिए, बीजेपी का जो वादा है वो सिर्फ हवाई है और खाना पूरी करने वाली बात है। इन्होंने पता नहीं कितने वादे किए, 15 लाख का वादा, अब तक किसी के खाते में 15 लाख तो क्या 15 पैसे नहीं आए और ना आने की उम्मीद है। इन्होंने 3 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, किसी एक आदमी को भी आज तक रोजगार नहीं मिला। रोजगार के नाम पर इनके पास ये है कि पकौड़े तल लीजिए आपके पास और इसके अलावा कुछ नहीं है, चाय बेच लीजिए या फिर खिलौने बेच लीजिए। और रहा सवाल के तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है
मैं समझता हूं कि उस वादे को निभा करके दिखाएंगे। उनके अंदर करने का एक जज्बा है और नौकरी देने का भी जज्बा है, और महागठबंधन की सरकार जो कहती है उसको कर करके दिखाती है। वो खुद एक यंग है और यंग नौजवान लोगों के बारे में सोचती हैं। मोदी जी जब से आए हमारे देश में, इन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक लोगों को बहकाने का ही काम किया है। लोगों के अंदर, हम सबों के अंदर, पूरे हिंदुस्तान वासियों के अंदर एक उलझाने का ही काम किया है। उलझाने का काम ये है कि जब वो सरकार बने तो कश्मीर का मुद्दा लेकर आए, वो समाप्त अभी हुई नहीं, एनआरसी लेके चले आए। एनआरसी अभी ख़त्म नहीं हुई, कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन लगा दिया। गरीब गौरबा जो लोग हैं, गरीब लोग जो हैं, ये खाने के लिए मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं। ऐसे ऐसे हालात पैदा कर दिए ये मोदी सरकार। उसके बाद ये नीतीश कुमार जो है, इन लोगों को हम लोगों ने वोट दिया था, हमारे यहाँ के सब लोग वोट दिए थे, बहुत अच्छे खासे वोट से उन्होंने बहुमत पाई और उनकी सरकार बनी। लेकिन जो नीतीश कुमार है, ये ऐसे पलटू चाचा है जो ऐसे पलट गए कि लोगों को लाइन में लाकर बेलाइन कर दिए। ये नीतीश कुमार का ये काम है। और अभी जो है, ये जो आप अभी इससे पहले आपने पूछा MIM के बारे में, जो असदुद्दीन ओवैसी है, ये एक नंबर बीजेपी है। ये मेरा मानना है, मेरा मानना नहीं बल्कि बहुत लोगों का मानना है। लोग इस बात को समझते हैं, लोग इस बात को समझते हैं कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो है ये कट्टर बीजेपी है, क्योंकि वो यहाँ आएंगे और यहाँ आए हैं, यहाँ लड़ रहे हैं। ये सिर्फ RJD और कांग्रेस को हराने का ही चक्कर इनका है और बीजेपी को निकालने का चक्कर इनका है। ये है असदुद्दीन ओवैसी का काम। मैं नजरुल ठाकुर प्रखंड से हूँ और समझदारी से बात ये करनी चाहता हूँ मैं कि GCP पार्टी की जो बीजेपी जो इस तरह से हमारे घटना कर रहा है, लॉकडाउन से लेके और नोटबंदी तक किसी प्रकार के व्यक्ति को चैन नहीं दिया उन्होंने। और इस तरीक़ा से नीतीश कुमार भी ऐसी है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब, और उन्होंने भी ऐसे ऐसे घटना और इस तरीके से किए हैं। तो गरीब गुजरा जितने भी हमारे मोहल्लों में, इसों में, प्रखंडों में बहुत दुखी है उनसे। क्या मानते हैं कितना बड़ा चैलेंज MIM है, और जिस तरह से तेजस्वी के साथ रैली में हज़ारों लोग पहुंच रहे हैं और एक बड़ा चैलेंज उसको अब मीडिया भी काफ़ी अहमियत देने लगी है, जो अभी तक मीडिया अहमियत नहीं दे रही थी तेजस्वी को, और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी खौफजदा नज़र आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक अभी ख़ास तौर पर जो नौजवान तबका है वो तेजस्वी पर एक काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं वो वादे पूरे होंगे, क्योंकि झूठे वादे देख देख करके, सुन करके लोग काफ़ी तंग आ चुके हैं। तो लोग एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं तेजस्वी यादव को, और हमें उम्मीद है कि अब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव बड़े अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को और युवाओं की उम्मीदों पर खड़े उतरने वाले हैं। एक आरोप जो बीजेपी के जरिए लगाया जा रहा है कि 10 लाख रोजगार की जो बात कही गई है, किस तरह से सैलरी दी जाएगी? अब देखिए, वो तो जो तेजस्वी यादव जी हैं उन्होंने कोई अपनी नीति बनाई होगी, उनके आधार पर वो करेंगे। जब बीजेपी अभी कह रही है कि हम 19 लाख देने जा रहे हैं, तो तेजस्वी यादव 10 लाख अगर देने जा रहे हैं तो वो क्यों नहीं पॉसिबल है? बीजेपी कहाँ से देगी और पिछले 15 साल में उन्होंने क्यों नहीं दिया, ये भी एक सवाल है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बोलते हैं कि 10 लाख लोगों को देंगे रोजगार, ये 10 लाख जो 65 साल चलाएं देश को, वो लोग नहीं दे सकते। और ये 19 साल के लोगों को कैसे, ये लोग जो बोलते हैं बोले हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ये लोग कहाँ से देंगे? ये लोग चोरी करके हम लोगों का पैसा छीन के जेब में डाल के रखा है क्या? ये लोग जो 65 साल देश चलाया, ये लोग 10 लाख लोगों को नहीं दे सकता है। और ये लोग बोलते हैं हम 19 लाख लोगों को देंगे, और ये लोग बोलते हैं हम जो विकास किए हैं, पेड़ तो खाली है, विकास क्या हुआ है? बोल रहा लेट पहुंचाए घर घर तक, लेट मेरा घर में नहीं है सर। दुरोडी पंचायत वार्ड नंबर 2 में आइए, अभी मेरा घर में पोल नहीं पहुंचा है, लाइट नहीं पहुंचा है, मैं दूसरे का लाइट के चला रहा हूँ। और कितना लोग है, मेरे जैसा कोई नहीं घूमता है सर, लाइट नहीं पहुंचा हुआ है, मेरा जैसा कोई नहीं घूमता सर। मेरा पास पिकअप है, मैं अपना वार्ड छोड़ के दूसरे के घर में मैं अपना गाड़ी रखता हूँ। मेरे घर में गाड़ी नहीं जाता है सर, पूरे बरसात में 6 महीना 8 गाड़ी है हमारे गांव में। हमारे लॉकडाउन में कहा जा रहा है सबको फ्री में राशन दिया जा रहा है, नवंबर तक दिया जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा सर। ये सब चोर है सर, ये सब गाली देने का सब बना हुआ चोर है। नहीं सर, हमारा खून बोलता है सर, हम युवा हैं, हमारा खून में ताकत है, लेकिन क्या करें, बर्दाश्त करते हैं। कुछ नहीं है सर, हम सरकार बदलने चाह रहे हैं, हम सरकार एकदम बदलने, विकास नहीं हुआ है। हम लोग बदल देंगे। हम दूसरे वार्ड में अपना गाड़ी रखते हैं, 4 गाड़ी है मेरा अपना, टेम्पू लेके पिकअप से दूसरे वार्ड में रखते हैं। मैं 2 नंबर में हूँ, लेकिन 3 नंबर वार्ड में गाड़ी छोड़ के मुझे घर जाने पड़ता है रात के 10 बजे और 11 बजे। तेजस्वी होगा सरकार, बस गठबंधन ही होगा, तेजस्वी होगा।
ये थे ठाकुरगंज की आवाम जो हमसे बात कर रही थी यहाँ के क्या मुद्दे हैं और किस तरह से अब यहाँ पर इलेक्शन को लेकर के गहमा गहमी हालांकि काफ़ी तेज़ हो गई है और सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी सरकार के बारे में भी, उसके अलावा जो जिस तरह से इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहा है उसको लेकर। ठाकुरगंज विधानसभा सीट से कैमरा पर्सन कौसर अलवी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।